10वीं विषय भूगोल अध्याय 5 मानव संसाधन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम मानव संसाधन में आयु संगठन पढ़ेंगे। ठीक है, आयु संगठन बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयु संगठन हम पढ़ते हैं। तो विश्लेषण के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को, है ना, 3 विस्तृत आयु वर्ग में बांटा जाता है। ठीक है, विश्लेषण करने के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 आयु वर्ग में बांटा जाता है। ठीक है, बालक बालिका वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग, है ना। किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादक क्षमता युवा वर्ग में होता है। ठीक है, अधिकतम उत्पादक क्षमता जो होता है ना, युवा वर्ग होता है। ये ज्यादा मतलब ये कहा जाए, ये उत्पादक वर्ग है ना, युवा वर्ग। जो है ना युवा वर्ग है वो घरों, खेतों, कारखानों, दफ्तरों आदि में वो काम कर सकता है ना। बच्चे और बूढ़े प्रायः, है ना, युवा वर्ग पर देखा जाता है कि प्रायः इन्हीं पर वो आश्रित रहते हैं। तो बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा, है ना। जो बच्चे बालक बालिका वर्ग है ये भविष्य के लिए उत्पादक बनेंगे, तो उसके लिए इनको तैयार करना होगा। दूसरी ओर वृद्ध जनों के लिए सहायता की विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। इस तरह की नीति निर्माण के लिए ये जरूरी है कि देश और प्रदेश में आबादी की आयु वर्गों का वितरण कैसा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बालक बालिका वर्ग को। तो इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र के, है ना, आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता है ना। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक, है ना, बाल श्रमिक देखा जा सकता है ना। बहुत से क्षेत्रों में बाल श्रमिक अभी भी, है ना, चल रहा है। दूसरा है युवा वर्ग। तो इस वर्ग में 15 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आते हैं, है ना। गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि ये आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग, जो बालक बालिका वर्ग है और वृद्ध वर्ग है ना, ये इसी पर मतलब आश्रित रहते हैं। तो यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज्यादा प्रवास इसी वर्ग से होता है। तीसरा है वृद्ध वर्ग। तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है और इस वर्ग के अधिकांश लोग, है ना, जो नौकरी पेशा नहीं है और जिनका कोई मजबूत आर्थिक आधार नहीं है, अपनी जरूरतों के लिए युवा वर्ग पर ये आश्रित रहते हैं। तो किसी भी देश के आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है ना। तो भारत के आयु पिरामिड के आरेख को भारत 2014 में, है ना, देखेंगे, है ना। तो इसमें प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात वृद्धों की तुलना में अधिक है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आरेख दिया हुआ है भारत, है ना, 2014 महिला और पुरुषों का। इसमें देखना 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयु वर्ग से अधिक है। इसका मतलब है कि अगले 20 साल तक के भारत में उत्पादक कार्य करने वाले लोगों की उम्र में कोई कमी नहीं आएगी और साथ ही वृद्धों की संख्या कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर जो भार है वो कम होगा। लेकिन अगर हम महिला और पुरुष वाले स्तंभों की तुलना करेंगे, है ना, यहाँ पर आरेख आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि आने वाले युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होने वाली है, क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात बहुत कम है। अब हम भारत की सार्वत्रिक आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेखों से करेंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको, है ना, आरेख देखेंगे आप लोग, पश्चिमी अफ्रीका, भारत, है ना, पश्चिमी यूरोप का आपको आरेख दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो आरेख को देखिए, है ना, पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से हमें पता चलता है कि वहाँ की आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है। ठीक है, पश्चिमी जो अफ्रीका है वहाँ की आधी आबादी 20 वर्ष से कम उम्र की है। तो वहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग
12% से भी कम है। तो यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है जहां अधिकतर लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। इसकी तुलना पश्चिमी यूरोप से करें तो एक और चिंताजनक बात होती है। यूरोप में आप देख सकते हैं कि लगभग 35% लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बच्चों की दशा देखें तो पाते हैं कि वहाँ लगातार बच्चों का जो है वो कम होता जा रहा है। अर्थात पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, मगर वहाँ इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी कम होती जाएगी और धीरे धीरे वहाँ वृद्धजन जो है वो अधिक हो जाएंगे। तो पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि यूरोप में आय और स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि ज़्यादातर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, जबकि अफ्रीका में गरीबी और कमजोर स्वास्थ्य की सेवा के चलते लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। बाल मृत्यु दर वहाँ काफ़ी अधिक है। तो दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए यूरोपीय देशों में बच्चे पालने के लिए विशेष प्रोत्साहन और राजकीय मदद यहाँ पर दी जाती है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।